सो बच्चों, एज पर योर डिमांड में एक आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने, जो कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर आप लोगों के लिए सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर से देखेंगे कितने नंबर के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये जो डेटा मैंने बनाया वो एनालिसिस करके बनाया है, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, इन सबको देखते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला क्या है, पहला चैप्टर यूनिट वन। यूनिट वन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं बच्चों, आपको पता होगा। यूनिट वन में दो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैट्स है पहला चैप्टर, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें से दो चैप्टर्स से आपका 10 नंबर का आता है। 5 नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से आएगा और 5 नंबर का कैपेसिटेंस से आएगा। और ये इन दोनों चैप्टर से जो मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है डेरिवेशंस आने की। ठीक है, डेरिवेशन। और आपको फिजिक्स पढ़ने के टाइम ये चीजें याद रखनी है, एक तो डेरिवेशन अच्छे से आने चाहिए, और एक जो भी लॉज दे रखे हैं, लॉज से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लॉज और थ्योरम्स जो भी दे रखे हैं वो आपको रट लेना है पूरा, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्लियर है बच्चों। और फिर दूसरी यूनिट आपकी है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उससे क्या आता है, करंट एंड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट का नाम है और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, जिससे 6 नंबर का आता है। तो मतलब इन दोनों यूनिट से मिलाकर के आपका 16 नंबर का आता है। बहुत ही हाई वेटेज है ये दोनों यूनिट्स आपकी फिजिक्स की। और आपने ये तीनों चैप्टर्स एकदम स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, तो काफी कुछ आप लोग इससे भूल रहे हो, तो इसको रिवाइज जरूर कर लें एक बार। बाकी अगला देखो, अगला आपका क्या आ गया, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे देखो आपका 11 नंबर का आता है, 6 नंबर का इससे आएगा और 5 नंबर का आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आपको याद कर लेनी है। इसमें जो रूल्स होते हैं, राइट हैंड थंब रूल वगैरह जो भी रूल्स है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। और बाकी जो डेरिवेशन है वो हर एक चैप्टर के लिए सेम है, आपको याद करने ही करने हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों इजी चैप्टर्स हैं, इनसे 6 नंबर का आता है और चैप्टर्स भी काफी इजी हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो जो सबसे पहले क्या देखना है, इजी और हाई वेटेज चैप्टर, उसको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, इजी एंड हाई वेटेज चैप्टर। उसके बाद आपको टफ पे जाना है और हाई वेटेज चैप्टर पे जाना है, फिर जिनका वेटेज कम है उनको एकदम लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको अपनी चेकलिस्ट बनानी होगी। बाकी टोटल 17 मार्क्स का आएगा इन दोनों यूनिट से मिला करके। बाकी चैप्टर 5, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, काफी इजी चैप्टर है और वेटेज भी इसका अच्छा खासा है, 4 मार्क्स का, और काफी इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा 6 यूनिट में, ये 10 नंबर का आता है। रे ऑप्टिक्स भी इजी है। अब देखो, ये फर्स्ट बुक आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, अब यहाँ पे सेकंड बुक शुरू हो रही है। ठीक है, सेकंड बुक यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 10 नंबर का आता है। पूरे फिजिक्स का सबसे हाई वेटेज चैप्टर यही है आपका, समझ में आ रहा है। जो पहला चैप्टर है सेकंड बुक का, सबसे हाई वेटेज चैप्टर, 10 नंबर का किसी और चैप्टर से आता ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी पूरी फिजिक्स का कौन सा है, रे ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ चैप्टर टफ भी नहीं है ज्यादा, समझ में आ रहा है। 2-3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वेव ऑप्टिक्स से 4 नंबर का आता है, ये यूनिट 6 से ऑप्टिक्स यूनिट का नाम, इससे 2 चैप्टर्स है इसके अंदर और 14 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बाकी यहाँ देखते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स के ये तीनों चैप्टर और इन तीनों चैप्टर से मिलाकर के 12 मार्क्स का आपका आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, आधा तो केमिस्ट्री भरा हुआ है। ठीक है, आधी तो केमिस्ट्री भरी हुई है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसको अच्छे से पहले आधा पार्ट इसका भी कट चुका है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का भी जो टफ पार्ट थे वो सब हट चुके हैं। और एक ये चीज आपको मेक श्योर करनी है, जो आपका टीचर पढ़ा रहा है या फिर आप जो बुक से पढ़ रहे हैं वो नई एनसीईआरटी हो और नई चीजें हो, जो भी चीजें हट चुकी है, रस्टलाइज हो चुकी है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो भी टीचर कह रहा हो कि नहीं इसको पढ़ना जरूरी है, अब बोर्ड का 3 महीना बचा है, तो फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टीचर आपको कितना भी बोले। बाकी आपको ये सेमीकंडक्टर्स है, ये सब तो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर की कैटेगरीज में आते हैं। आधा कंप्यूटर है इसमें चीजें, ठीक है, आधी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे तो काफी कुछ आपको उससे भी यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये 7 नंबर का आता है, तो इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आपके ये हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मुझसे जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है या जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।